ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। ये जो रीडिंग का सीरीज़ हो रहा है, दिस इज़ फ्रॉम 15 जनवरी 2022 से 31 जनवरी 2022 का एनर्जी के ऊपर सारी ज़ोडिएक रीडिंग है। प्लीज़ एंजॉय द रीडिंग। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हेलो कैंसर, कर्क राशि। ये रीडिंग है आपके लिए 15 जनवरी 2022 से लेके 31 जनवरी 2022 तक की एनर्जी के ऊपर आपकी ये रीडिंग बन रही है। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। इससे पहले शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। आज 16 दिसंबर 2021 है। 16 दिसंबर 2020 को मैंने इस चैनल पे टैरो कार्ड रीडिंग का काम शुरू किए थे, तो मेरा 1 साल का सफ़र कंप्लीट हुआ। एंड थैंक यू सो मच कर्क राशि, आपने मेरा 1 साल का बहुत गहरा साथ निभाए। थैंक यू। ऐसे ही बने रहे मेरे साथ, मुझे ऐसे ही हौसला देते रहे ताकि और अच्छा काम मैं कर सकूँ। ठीक है, चलिए आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देख लेते हैं। वॉइस ऑफ ट्रूथ, इसको हम लोग ना लास्ट में जाके क्लैरिफाई करेंगे। ठीक है, पहले ले लेते हैं ओशो जेन टैरो से 3 कार्ड फॉर कैंसर। कंट्रोल कैंसर, बर्डन कैंसर, द करेज। वाओ, it's a Leo energy. This is your future energy. Okay, this is your future energy. And आपका जो past energy है वो है integration, कर्क राशि। आपका जो present energy है that is participation, 4 of wands. Beautiful. कितना सुंदर एनर्जी है, बहुत पॉजिटिव टाइप का एनर्जी है। ये जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है ना, इसको मैरिज कार्ड भी बोला जाता है। पार्टी, एंजॉयमेंट, ये बैलेंस, मेनली दिस कार्ड टॉक्स अबाउट बैलेंस। ठीक है, चलिए दूसरा डेक से भी मैं और 3 कार्ड ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। कर्क राशि के लिए 3 कार्ड्स, अनदर 3 मोर कार्ड्स प्लीज़, और 3 कार्ड दे दीजिए कर्क राशि के लिए। कैंसर, कर्क राशि के लिए कैंसर। थैंक यू सो मच। कैंसर, 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 कर्क राशि। अच्छा, तो दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, नहीं 8 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स एंड okay, 9 of cups, 3 of cups, 9 of cups and 8 of sword energy. ठीक है, चलिए देख लेते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या बोल रहे हैं। कर्क राशि, आपकी क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकालने के बाद ही हम लोग इस रीडिंग को शुरू करेंगे। ठीक है, तो क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या होते हैं, क्या निकलता है, देख लेते हैं। स्पिरिट, थैंक यू, प्लीज़ गिव मी सम क्लैरिफाइंग गुड कार्ड्स फॉर कैंसर, कर्क राशि के लिए। सॉरी, ओके, 3 ऑफ सोर्ड एनर्जी, 3 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड। ओ ओ ओ ओ, ये इधर पे आएगा, सॉरी, एंड इसको इधर। डेथ एंड रिबर्थ, एस ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, 7 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। देखिए यहाँ पे जो है ना, लियो एनर्जी है, ये करेज है, ब्रेव है, और उसके साथ साथ देखिए 8 ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ सोर्ड एंड द क्वीन ऑफ सोर्ड। दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई दर्द को आप लेके चल रहे हो, बट आप ना खुद के साथ भी लड़ रहे हो। सोर्ड एनर्जी इज़ एयर एनर्जी, सोर्ड एनर्जी इज़ माइंड एनर्जी। दिमाग में आपका क्या चल रहा है उसी के बारे में ये बोलते हैं। ठीक है, चलिए आपका पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं रीडिंग को। इंटीग्रेशन, इसको सैजिटेरियस एनर्जी भी कहते हैं, बट मैं इसको इंटीग्रेशन मतलब कंप्लीट बैलेंस, इनर एंड आउटर, कंप्लीट अलाइनमेंट विद द हायर कॉन्शियसनेस। और जैसे सटीक मात्रा में, जब जैसे होते हैं ना कि आप शरबत बना रहे हो और आपने एकदम जितना शुगर, जितना सॉल्ट, जितना लेमन जूस देना है उतना ही दिए तो परफेक्ट पानी वाला वो नींबू पानी बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा भी कुछ बड़ा ज़्यादा हो जाता है ना तो डाइल्यूट हो तो जाता है, बट
टेस्ट नहीं आता। यहाँ पे ना एकदम परफेक्ट एक नींबू पानी जैसा मिक्सचर हो गया आपकी लाइफ का, बहुत अच्छा बैलेंस एनर्जी दिख रहा है। ये आपका पास्ट एनर्जी है। पास्ट एनर्जी में जबकि आपने एक थर्ड पार्टी सिचुएशन से गए हुए हैं, थर्ड पार्टी इज ऑल्सो वॉज, देखिए आप कर्क राशि यानी वाटर साइन है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ अनदर 2 वाटर साइन। आप है और आपको छोड़ के और भी 2 वाटर साइन है यहाँ पे। उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है स्कॉर्पियोनिक एनर्जी भी है। देखिए ये है स्कॉर्पियो का कार्ड। तो कर्क राशि मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ सम स्कॉर्पियो, और एल्स यू आर कमिंग आउट ऑफ सम स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। शायद आप कोई स्कॉर्पियोनिक एनर्जी से निकल के आ रहे हो और आप अपनी ही इस इंटीग्रेशन की कोशिश कर रहे हो। मतलब होता है ना, हार्ट ब्रेक जब होता है तब एक बड़ा सा लड़ाई लड़ना पड़ता है, बहुत बड़ा सा तकलीफ होती है, उससे जूझने के लिए हमारे अंदर हर वक्त वो कैपेसिटी नहीं रहता, बट फिर भी हम लोग हार नहीं मानते, राइट। हम लोग हार नहीं मानते, बल्कि हम लोग ऐसे करते हैं जैसे कि कुछ भी हो जाए हम तो इसको आगे बढ़ाएंगे, ऐसा टाइप का एक जुनून हो जाता है। हम अपने इंसान जो हमारे अंदर की जो फोकस होता है ना, कि एक पावर होता है कि ठीक है कोई अगर मेरे को छोड़ के निकल रहा है इट्स ओके, जाने दो, बट इट डजेंट मीन कि मेरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। वैसा ही टाइप का एक एनर्जी मुझे दिख रहा है। आई थिंक कैंसर, मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और एल्स हो सकता है कि आपका जो पार्टनर है वो फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे लियो का कार्ड निकला हुआ है, जबकि देखो यहाँ पे सैजिटेरियस का भी कार्ड निकला हुआ है। टेम्परेंस, नो इट इज़ नॉट सैजिटेरियस, आई एम सॉरी, ये तो इंटीग्रेशन है, सॉरी, बट मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं इट्स ओके, आई एम सॉरी। ये देखो ये 14 नंबर है, दैट मीन्स ये इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन इज मतलब टेम्परेंस, ऑल आर सैजिटेरियस एनर्जी, ये सैजिटेरियस एनर्जी है। तो यहाँ पे धनु राशि भी है, और ऐसे अगर गौर से देखें तो यहाँ पे लियो भी है। तो हो सकता है ना कि आपके अंदर कोई सैजिटेरियस एंड कैंसर, ओके थैंक यू, स्पिरिट बोल रहा है कि आप जो है ना कर्क राशि, धनु लग्न, ठीक है, धनु लग्न या धनु आपका सन का पोजीशन में है, कुछ भी हो सकता है, और आप डील जो कर रहा है ना, मे बी अ स्कॉर्पियो एंड एरीज, या तो स्कॉर्पियो एंड लियो, ऐसा, क्योंकि यहाँ पे लियो का भी एनर्जी है। और मुझे एक लग रहा है जैसे कि आप कर्क राशि हो एंड उसके साथ साथ आपका धनु भी लग्न हो सकता है, बट मे बी आपके एक साइड में है फायर साइन, अनदर फायर साइन दैट इज़ लियो, और दूसरे साइड पे है आपका स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक। कोई भी सिचुएशन पे आप हो रह सकते हो, मैंने इसीलिए सारी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर दिया ताकि आपका जो सिचुएशन है वो आप समझ जाओ। बट जो भी है कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, आपने खुद के साथ बहुत काम किया, जबकि आपका यहाँ पे दिल टूटा हुआ था, थर्ड पार्टी सिनेरियो था, बट फिर भी आपने क्या किया, खुद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट किया, खुद के साथ मेडिटेशन किया, और खुद की इंटीग्रिटी यानी खुद की जो बैलेंस एनर्जी है उसके ऊपर काम किया। देखिए इस कार्ड का जो नाम है ये है डेथ एंड रिबर्थ। जैसे आपकी एक पुराना जो आप थे उसका डेथ हो गया और एक नया आपका जन्म हुआ है, तो ये जो पूरा चेंज है ये भी आप बहुत इन्जॉय कर रहे हैं, और इस इन्जॉय का नाम ही ज़िंदगी है, मैच्योरिटी है, राइट। तो ये था आपका पास्ट एनर्जी। अभी हम प्रेजेंट एनर्जी में जाएंगे। प्रेजेंट एनर्जी में अगेन इट्स 4 ऑफ wands, इट्स टॉकिंग अबाउट योर बैलेंस एनर्जी। बैलेंस तो है, उसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर कंसिडरिंग योर मैरिज लाइफ, राइट। अलॉन्ग विद दैट आप ना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो आपकी मैरिज लाइफ पे ना, आप बहुत ज़्यादा फोकस भी कर रहे हो। आप मैरिज को ठीक से मतलब जैसे जो जितना ड्यूटीफुल थे आप, उससे भी ज़्यादा अभी पैशन के साथ, प्यार के साथ ड्यूटी को निभाने का कोशिश कर रहे हो, एंड दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ योर बैलेंस। जो इंटीग्रेशन आपके अंदर आया था, जो
ट्रांसपेरेंसी, सारे चक्रस का बैलेंस हो जाना, ये सब जैसे ही हो जाता है ना तो ऑटोमेटिकली आपका हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। तो हार्ट चक्र जब ओपन हो जाता है ना तो सबके तरफ ही आपका समान प्यार जाता है। तब और कोई कौन थर्ड पार्टी, कौन क्या, कौन किसने मेरा दिल दुखाया, ये सब और दिमाग में आता नहीं है। आपको लगता है ठीक है चल माफ़ कर दिया, तू एंजॉय कर अपना लाइफ, आई एम ओके विथ वट एवर यू आर डूइंग, जो मर्जी करो, आई रियली डजंट बॉदर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो करना है करो, बट एक बात जान के रखो कि मैंने आपको माफ़ कर दिया। ऐसा टाइप का मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप थर्ड पार्टी में नहीं हो एंड आपका पार्टनर थर्ड पार्टी एनर्जी में है तो आपने उनको भी माफ़ कर दिया। 8 ऑफ कप्स एनर्जी, आप सब कुछ छोड़ के जैसे निकल जा रहे हो, आपकी जैसे एक अलग सा सत्ता बन गया है, एक ऐसा एनर्जी, नो सॉरी इट्स 9 ऑफ कप्स एनर्जी। कंप्लीट आपके अंदर का जो प्यार है उस प्यार के साथ ही आपको रहने का मन कर रहा है। आप सबको प्यार बांट रहे हो, दुनिया के हर एक कोने में आप प्यार बांट रहे हो। आपके लिए कोई गलत नहीं, कोई सही नहीं, कोई पराया नहीं, कोई मतलब ऐसा अपना नहीं, ऐसा करके आप बहुत खुश हो, ठीक है। और इसके साथ साथ देखो ये है एस ऑफ कप्स एनर्जी, एग्जैक्टली आपका दिल भी हार्ट चक्र भी ओपन हो रहा है। और हार्ट चक्र जब ओपन होता है ना तब ऐसा ही होता है जैसे कि मानो एस ऑफ कप्स मतलब हर किसी के लिए अपना प्यार बराबर है। किसी को भी कोई हेल्प चाहिए, किसी को भी कोई प्यार का समझना है, समझाना है, तो आप एक बड़ा काउंसलिंग का काम भी कर सकते हो सकता है जो लोग हार्ट ब्रेक के थ्रू गए हैं तो उन लोगों का जो भी कंसल्टेशन कर देना या तो उन लोगों को कोई हीलिंग का काम, ये सब आप कर सकते हो बिकॉज यू आर कम्प्लीटली इन लव, completely in love। और आपका जो मैरिज है ना, मे बी दैट मैरिज इज़ विथ अ फायर साइन वुमन और मैन। तो फायर साइन अगर आपका पार्टनर है तो वहाँ पे भी आपका काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग दिख रहा है, काफ़ी अच्छा प्यार का समझौता दिख रहा है। एंड देयर इज़ अ पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स मतलब हो सकता है कि कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न का एनर्जी है आपके इर्द गिर्द, नहीं तो आप कुछ और शुरू करने की उम्मीद में है। आप कुछ प्रैक्टिकली कुछ शुरू करना चाहते हो। इट कैन बी अ न्यू बिजनेस, इट कैन बी लाइक आप थोड़ा सा फाइनेंशियली ना थोड़ा सा रिलैक्स हो, समझ गए, फाइनेंशियली थोड़ा सा रिलैक्सेशन आपके अंदर एक आ गया है। अच्छा, आपका भविष्य यानी आपका फ्यूचर कैसा है, करेज, यहाँ पे एक लियो एनर्जी है, उसके साथ साथ है 8 ऑफ सोर्ड एनर्जी। 8 ऑफ सोर्ड इज़ ऑल अबाउट, जैसे देखिए ये कुकून से बाहर आ रहा है एक बटरफ्लाई, जैसे मन ही मन आपने बहुत फाइट किया, खुद को बनाया, खुद को मिटाया, खुद की पुरानी अस्तित्व को मिटा दिया है खुद की एक नए पहचान बनाने के लिए। ये जो एक लड़ाई आपने लड़ी है, मेरे ख्याल से यू आर द कॉम्बिनेशन, कर्क राशि में भी यू आर द कॉम्बिनेशन ऑफ लियो एंड कैंसर, बिकॉज लियो की रीडिंग में भी मुझे अक्सर ये दिखता है कि लियो इज़ फाइटिंग, लियो इज़ maturing, लियो इज़ लियो इज़ टेकिंग प्राइम डिसीशंस, लियो अपने आप को फिर से नए ढांचे में ढाल रहा है, बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी वही दिख रहा है कि कोकून के बाहर आप बटरफ्लाई बन के धीरे धीरे निकल रहे हो। जस्ट और थोड़ा सा बाकी है, जस्ट और थोड़ा सा, और उसके बाद ही आप उड़ान भरोगे, पूरी आसमान आपके लिए खुला हुआ रहेगा और आप ज़िंदगी का उस मुकाम में आ जाओगे जहाँ पे आपको उड़ान भरने का एकदम फाइनल मौका मिल जाएगा। यू विल बी फैंटाबुलसली फैंटास्टिक, ठीक है ना। तो ऐसा है, बट आपका अभी भी एक ही बात कहना है कि दैट हार्ट ब्रेक वॉज टफ, दैट हार्ट ब्रेक वॉज टफ। मे बी आपका पार्टनर से आपको कोई हार्ट ब्रेक मिल सकता है, या तो फिर आपके ज़िंदगी में ही कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो था जिससे आपको हार्ट ब्रेक मिला है। जो भी था आप उसके लिए अभी भी रोते हो, आप उसके लिए अभी भी याद करके आपको दर्द होता है, बट जितना दर्द पहले होता था उतना तो अभी नहीं होता उतना। कभी कभी आप ना इस हार्ट ब्रेक को थैंक्स भी बोलते हो कि थैंक यू, अच्छा हुआ कि मेरा दिल टूटा था, क्योंकि दिल नहीं टूटता तो दोबारा दिल को सही ढंग से बना के इसका रिफॉर्म करना ये मेरे लिए नहीं हो पाता। एंड नाउ यू आर द क्वीन ऑफ सोर्ड। आपके लिए ना ज़िंदगी काफ़ी प्रैक्टिकल है, अभी आपके लिए ज़िंदगी एकदम प्रैक्टिकल है। आपको लगता है कि ठीक है चल 2 गुना 2 4,
पहले जैसे प्यार में कभी कभी होता है ना, इमोशनल हो जाते हो, इमोशनली अगर कोई डिसबैलेंस रहता है ना, और उसको आप कुछ भी करके समझा दो, पता है 2 गुना 2 5 भी होता है, वो प्यार में बोलेगा अच्छा होता है क्या, वाह कितना सुंदर है ना। ये होता है जब आप इमोशनली डिसबैलेंस रहते हो। बट जब इमोशनली आप बैलेंस हो जाते हो और आप समझने लगते हो कि भाई दुनिया प्रैक्टिकल है, इट डजेंट मीन कि आपको दुनियादारी ही करना है। आप अगर अलाइन होते हो ना तो आप प्रैक्टिकल बातें करते हो, बिकॉज यू डोंट हैव यू डोंट हैव मच टाइम फॉर डूइंग दिस टाइप ऑफ हैंकी पैंकी। आपको क्या करना है, तब आपका ज़िंदगी का एक मकसद होता है, नाम ध्यान जब आप भगवान के साथ लीन होने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो, तो ये सब के लिए तब आपके पास, और वो 2 गुना 2 4 ही लगता है कि चल निकल, 4 हो गया बस, हो गया, आगे बढ़ो। तो ये आगे बढ़ो वाला जो है ना, वो आगे बढ़ो आपने आके तो बढ़ गया। आप अपना करेज को भी दिखाया, बहुत ब्रेवरी के साथ अपनी पूरा सिचुएशन को हैंडल किया, जो जो आपके साथ हुआ था सारे चीज़ों को आपने मुंहतोड़ जवाब देना। उसके एक्चुअली क्या है ना, एक कहावत है, मतलब एक बड़ी हस्ती ने ये कहे थे कि सोचो किसी ने आपको गाली दिया, आपको छोड़ के निकल गया, आप उसके पीछे मत भागो, उसको चेज मत करो, उसको सामने गिरा के रो मत, या तो फिर उल्टा थप्पड़ मत मारो, जाने दो, एंड वर्क ऑन योर सेल्फ। आपकी तरक्की, आपकी उस मुकाम तक पहुंचना ही सबसे बड़ा थप्पड़ होगा उस इंसान के गाल पे। आपकी आगे निकल जाना, खुद के ऊपर मेहनत करके आपके आगे निकल जाना, दुनिया में आपका एक नाम कमा लेना, ये होगी उस इंसान के लिए सबसे बड़ा इंसल्ट। तो वो कर लीजिए, बुला के चांटा मत मारिए, जाने दीजिए, चांटा मारा है ना, याद रखिएगा, कभी उस पेन को मत भूलिएगा, उस दर्द को मत भूलिएगा, जो रोना आप रोए थे उसको मत भूलिएगा कर्क राशि। बट कभी किसी को रुला के उसका मतलब वैसा भी मत रखिए कि तूने रुलाया हम भी रुलाएंगे, नहीं, क्यों, हम क्यों रुलाएंगे, हम पागल है क्या, बच्चे है क्या, नहीं नहीं, हम तो अपना रोएंगे और अपने आप को मजबूत करेंगे, इतना मजबूत करेंगे कि एक दिन जब तुम मुझे देखने की कोशिश करोगे, सर ऊपर करके ऐसे करके देखना होगा, क्योंकि हम तो सितारों में बसेंगे तब, राइट। तो ऐसा ही है। तो मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छी से, बहुत बेखूबी से इस कहानी को समझ लिया है, और इसीलिए नाउ यू आर इन द मूड ऑफ क्वीन ऑफ सोर्ड। आप अभी लड़ने की मूड में नहीं है, कुछ बनाने की, कुछ प्रतिष्ठा करने की, और पूरा आसमान पे उड़ने के लिए वो बटरफ्लाई वाला कुकून से निकल रहे हो कि भाई दुनिया तो अब मेरी, मतलब दुनिया में अभी तो हम घूमेंगे, ये पूरा आसमान। देखिए बटरफ्लाई का ज़िंदगी भी बहुत बड़ा नहीं होता है, हाँ, जब वो निकलता है उसके बाद कुछ ही पलों का होता है, बट एक बार कोई बटरफ्लाई बन के निकल जाता है ना, तो उसको और कुछ ज़्यादा चाहिए भी नहीं होता है। वो तो भगवान, बटरफ्लाई कौन बनता है, जो शिव शंभू के साथ ऊपर हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्शन अलाइंड हो जाता है। कोई इंसान अगर अलाइंड हो जाता है ना, तो फिर उसकी कोई इच्छा बचती नहीं है, कोई डिज़ायर नहीं रहता, कुछ पाने का, कुछ खोने का डर नहीं रहता, तो इसीलिए कोई कंपटीशन भी नहीं रहता। और इसीलिए ये पर्सन जब एक बटरफ्लाई का रूप ले लेता है ना, तब उसका एक ही मोक्ष रहता है कि बस भगवान से मिल जाए, वहीं पे लीन हो जाए। ठीक है, आपका स्पिरिचुअल ब्लेसिंग क्या कहता है वो देख लेते हैं। जॉन ऑफ आर्क, वॉइस ऑफ ट्रूथ, स्टैंड स्ट्रॉन्ग, फोकस ऑन योर पर्पस, रिलीज द फियर ऑफ persecution and speak your truth। कर्क राशि, सच कहने की बात आ गई है, सच कहने की वक्त आ गई है। दुनिया को आपकी ज़रूरत है, आपकी बातों की मोल है इस दुनिया के सामने। सो अगर कुछ कहना है, कुछ प्रतिष्ठा करना है, तो दुनिया के साथ दुनियादारी में लगाओ। आपकी जो भी विजडम है, आपकी जो भी नॉलेज है, जो भी आपका ब्लेसिंग है ऊपर वाले का आपके ऊपर, तो वो सब दुनियादारी में लगाओ, क्योंकि यू आर द वॉइस ऑफ ट्रूथ। Yes, you are the voice of truth. Stand strong. Focus on your purpose. आप अपना लाइफ पर्पस समझ चुके हो कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है, और उस लाइफ पर्पस में आप फोकस रख के खड़े रहो, एकदम स्ट्रेट खड़े रहना। किसी से डरने का ज़रूरत नहीं है, किसी से भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। फियर और मिसअंडरस्टैंडिंग्स को हटा दो, क्योंकि आप खुद एक वॉइस हो। आपको
वो ऊपर वाले ने सिलेक्ट किया है खुद के बंदे के लिए, और उन्होंने आपको पाइपलाइन की तरह यूज़ करेंगे, उन्होंने आपको मीडियम की तरह यूज़ करेंगे। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर। और अभी आपकी जीत की जश्न की टाइम हो गया है। सो बटरफ्लाई बन के उड़ जाइए। दुनिया की आपको ज़रूरत है, दुनिया को आपकी ज़रूरत है। सो उसी बात को दिमाग में रखते हुए लाइफ पर्पस की तरफ आगे बढ़िए। इट्स अ ब्यूटीफुल रीडिंग। कर्क राशि, यू आर फैंटाबुलसली फैंटास्टिक। बहुत बहुत अच्छा लगा। सो यू आर बिकमिंग द बटरफ्लाई ऑफ योर लाइफ। सब कुछ मिलने वाला है आपको, ठीक है। बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग करते हुए। फिर मिलेंगे फरवरी मंथ का तो 2022 का रीडिंग लेके। तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।